अब जाओ। बोले कहाँ? सुबह गोवर्धन जाना और वहां श्रीनाथ जी के दर्शन करना। बंधुओं, सौभाग्य है, वृंदावन के सबसे पहले ठाकुर हैं श्रीनाथ जी। राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल, श्री गोविंद देव जी, सारे ठाकुर प्रकट हुए, लेकिन सबसे पहले वृंदावन में यदि व्रज भूमि में प्रकट होने वाले ठाकुर हैं तो वो श्रीनाथ जी हैं। अच्छा, एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो सप्तनिधि हैं उनमें श्री राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन और श्री राधा गोपीनाथ, ये तीन वैसे तो वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ने आकर के स्थापित किए थे वृंदावन में, लेकिन फिर ये भूमिगत हो गए, भूमि में विराजमान हो गए। कालांतर में पुनः प्रकट हुए सनातन गोस्वामी के यहां, रूप गोस्वामी के यहां, मधु पंडित जी के यहां। लेकिन वृंदावन में प्रकट रूप में यदि ठाकुर जी प्रथम स्वरूप यदि विराजमान था तो गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ स्वरूप, ये झांकी ठाकुर जी की सबसे पहली झांकी है। और ये सबसे पहले ऐसे ठाकुर हैं ब्रजमंडल के जिन्होंने खूब लीलाएं करी कलिकाल में। ऐसी ऐसी लीलाएं करी जो द्वापर में भी नहीं करी, वो कलिकाल में की श्रीनाथ जी ने। अजब कुमारी नाम की एक राजकुमारी आई थी, उसने आकर के ठाकुर जी से कहा कि नाथ, मेरे पिता मुझे बार बार गोवर्धन नहीं भेजते और मैं आपके बिना रह नहीं सकती, कृपा करके आप मेरे साथ राजस्थान चलो। अब ठाकुर जी कहां छोड़ के जाने वाले, व्रत छोड़ के थोड़ी जाते हैं ठाकुर जी। तो अजब कुमारी को 4-5 दिन की अनुमति मिली थी मंदिर जाने की, पिता की तरफ से सैनिकों को भेजा था कि 5 दिन बाद ले आना इसको वापस। तो अजब कुमारी ने कहा क्या करूं, तो गुसाई जी से पूछा, तब तत्कालीन जो वहां के सेवक थे ठाकुर जी के, उनसे पूछा मैं क्या सेवा कर सकती हूँ मंदिर में। तो उन्होंने कहा मंदिर में तो सब सेवक हैं, हमको आवश्यकता नहीं, तुमको तुम्हारी बहुत ही इच्छा है तो दर्शनार्थियों के बीच में तुम अपना पासा लगा करके ठाकुर जी के संग पासा खेला करो। बंधुओं, एक मन की बात बोल रहा हूं, कहीं ऐसे वो नहीं है कि करना ही है आपको, लेकिन कभी कभी ठाकुर जी के सामने इंडोर गेम्स खेला करो। जैसे शतरंज ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगती है, खोल लो ठाकुर जी के आगे। काली वाली ठाकुर जी की है, सफेद वाली हमारी है। एक चाल अपनी चलो और फिर एक चाल ठाकुर जी की चलो, एक चाल अपनी चलो, एक चाल। धीरे धीरे क्या होगा, जब ठाकुर जी की आप चाल चलोगे तो आपकी बुद्धि में वही चाल आवेगी जो ठाकुर जी चलना चाह रहे हैं, और एक दिन देखना चेकमेट कर देंगे ठाकुर जी, आपको हार जाओगे। आता हो खेलना तो महाराज जी तो चेकमेट करने के बाद में पुरुषण पे बैठा देते हैं, 16 महीना के लिए बैठ जाओ। हमारे एक पंडित जी हारे बैठे हैं महाराज जी से, और एक नहीं 2 बार हारे थे महाराज जी। कम से कम 2 पुरुषण तो इनके होंगे। हैं? क्या कह रहे हैं? गेम नहीं हुआ अभी, क्रीडा खेल खेलो, सांप सीढ़ी खेलो ठाकुर जी के साथ। एक बार अपनी चाल चलो, अपनी गोटी चल दो, फिर ठाकुर जी अब आपकी चल रहे हैं, और करके जैसे चलोगे तो वही आएगा जो ठाकुर जी चाह रहे होंगे। देखना आपसे पहले सीढ़ी चढ़ के पार कर जाएंगे। कभी कभी हार भी सकते हैं लेकिन जीतेंगे भी। अब कैरम बोर्ड भी खेल सकते हो, लेकिन कैरम बोर्ड में मेहनत ज्यादा हो जाएगी आपकी। एक बार यहां से चलोगे फिर उठ के ठाकुर जी की तरफ से चलोगे। लेकिन ऐसी चाल चलो जिसमें पासा, जैसे पासा है, अब आपको पता नहीं है क्या अंक आने वाला है, तो वो उसमें ये भाव हो सकता है कि ठाकुर जी, लूडो खेलो, सांप सीढ़ी खेल लो। आज के तो यही है, अब जो पुराना चौसर है वो तो आता नहीं है लोगों को खेलना, तो इसलिए आधुनिकों में तो लूडो है और सांप सीढ़ी है और चेस है, ये खेलो अपने ठाकुर जी के साथ। कभी कभी खेला करो, उनको आनंद होता है। क्या पता खेलते खेलते आपके महीनों निकल जाए, एक दिन ठाकुर जी आपको इतना बढ़िया सखा बना लेंगे अपना कि जैसे अब गा करके तो हम कर नहीं पा रहे सेवा, श्रृंगार से तो हो नहीं पा रही सेवा, कुछ प्रसाद भी इतना बढ़िया नहीं बना पा रहे, खेल के ही ठाकुर जी के हो जाओ, कर सकते हो। एक शर्त पे, वीडियो मत बनवाना कि बनवा के पूरे सोशल मीडिया पे डालो, देखो मैं ठाकुर जी को हरा दिया, मेरे ठाकुर जी मुझसे हार गए। नहीं, गोपनीय रखिएगा। तो अजब कुमारी
ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती, एक चाल स्वयं चलती, दूसरी चाल ठाकुर जी की चलती। अब स्थिति ये हो गई कि वहां जितने दर्शनार्थी आते वो सब देखते थे, अच्छा ये ठाकुर जी की चाल है, बोले हाँ। ये तुम्हारी है, बोले हाँ। अब वो जब चलती तो वो जीतती थी, ठाकुर जी हारते थे। एक बार उसने अंतिम खेल खेला, बोले अगर आज मैं जीत गई तो ठाकुर जी सदा के लिए हारे हुए माने जाएंगे, सदा के लिए हार जाएंगे ये। अब तो वहां भीड़ लग गई, दर्शनार्थी सब बैठ गए, दर्शन कम करें, चौसर देखें। और जैसे ही ठाकुर जी का अंक आवे, सबके में पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे। लेकिन अगली ही चाल में वो ऐसा चाल चलती कि ठाकुर जी फिर पीछे रह जाते उससे। स्थिति ये होने लगी कि वो खेल खेल रही थी दर्शनार्थियों के बीच में बैठ करके, भीतर मंदिर में खड़े श्रीनाथ जी के पसीना टपकने लगे। डर गए ठाकुर जी, बोले आज हरा देगी मुझे। अंतिम चाल चलनी थी, सबकी आंखें खुली हुई हैं, कौन जीतेगा कौन जीतेगा। इतने में ठाकुर जी उसके चित्त में प्रकट है गए, बोले देख अजब कुमारी, तू मेरी ना है? बोले नहीं हूं आपकी। बोले देख ले, तू ऐसे करेगी मेरे संग, जिता दे मुझे। नहीं जिताऊंगी। बोले देख तू मुझे जिता दे आज सबन के आगे, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। तू एक बार जिताए दे, फिर तू जो कहेगी सो तो को दूंगो। अजब कुमारी बोली वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। बोले जो कहेगी सो दूंगो। बोले पहले चाल चल के आपको जिता दूं फिर मांगूंगी। बोले हाँ पहले जिता दे। और जैसे ही उसने चाल चली, ठाकुर जी जीत गए, अजब कुमारी हार गई। सब नाचने लगे, लेकिन अजब कुमारी एक टक ठाकुर जी को देख रही है, दो दतुइयां दिख रही हैं श्रीनाथ जी के। तब ठाकुर जी पुनः चित्त में आए, हाँ अब मांग ले, कहा चाहिए? बोले आपने कहा था जो मांगूंगी सो दोगे। बोले हाँ चलो उदयपुर, वहीं विराजो। इतने कहा मांगो। अजब कुमारी बोली अब बात से पीछे मत हटो, आपने कहा था जो मांगूंगी सो दोगे। मैं नहीं रह सकती आपके बिना, आपके दर्शन के बगैर मेरा चित्त नहीं रखता। अब आपने वचन दे के कहा था कि आप आओगे, अब आप चलिए। तब ठाकुर जी बोले मैं व्रज छोड़ के कैसे जा सकता हूं? बोले कि वहीं व्रज को स्थापित कर दीजिए नाथ, अब चलो आप। फिर ठाकुर जी ने माध्यम बनाया मुगल आक्रांताओं को, सबों को सेवकों को आज्ञा कर दी भाई मुगल मंदिर तोड़ रहे हैं, हमको कहीं और लेके चलो। तो पहले ठाकुर जी कोटा गए, फिर वहां से जोधपुर गए, फिर उसके बाद में घूमते फिरते उदयपुर गए, और फिर उदयपुर के बाद नाथ द्वार में आके विराज गए। आज ठाकुर जी श्री नाथ जी नाथ द्वार में विराज रहे। ताली वाली बात तो है ही ना है, वैसे तो अच्छी बात है विराज, पर ब्रज कब आवेंगे वापस? हमें तो बस यही प्रतीक्षा रहती है कि लाल जी जल्दी कृपा करो। कहीं सुना था, पता नहीं इसमें कितना सत्य है, कि एक दिन श्रीनाथ जी वापस आएंगे, श्री गोवर्धन आएंगे और फिर सदा वहीं रहेंगे। पता नहीं हमारी जीते जी ये होगा कि नहीं, पर ठाकुर जी जहां भी विराजे सुख से विराजे, उनकी राजी में हम राजी हैं। तो गुसाई श्री विठलनाथ जी ने आज्ञा कर दी, बोले नवनीत प्रिया जी का दर्शन किया, अब जाओ श्रीनाथ जी का दर्शन करो। आज भी नवनीत प्रिया जी श्रीनाथ जी दोनों एक साथ दर्शन देते हैं नाथ द्वार में। एक मंदिर में श्रीनाथ जी हैं, बाहर निकल के बाहर थोड़े एक ही मंदिर के आंगन दूसरे आंगन में जाते हैं तो वहां नवनीत प्रियालाल है। मेरा बहुत मन लगता है वहां पर, इतना आनंद आता है दर्शन करने। सुबह से शाम तक हम दर्शन ही करते रहते हैं। मंगला से शुरू होते हैं, 8 बार दर्शन होते हैं, 8 बार जाता हूं मैं और दर्शन करके आता हूं। श्रीनाथ जी बहुत सुख देते हैं। वहीं से पधारे गिरधर लाल। और ये भी एक कथा तो वैसे सुनी है सबने लगभग। पहली बार जब मैं गया था तब मेरे यही भाव कहा था कि नाथ हम ब्रजवासियों को छोड़ के इतनी दूर क्यों आके बैठ गए, आप कृपा करो ना, चलो मेरे साथ। और गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये पद गा के सुनाया। और बस उसके थोड़ी देर बाद ही श्री गिरधर लाल जी गोद में आ गए, और तब से आज तक संग ही हैं। तो हम तो मानते हैं कि श्रीनाथ जी से हमने कहा चलो हमारे साथ, तो आ गए, आज भी विराजते हैं। हम रामानुजी वैष्णव हैं, रामानुजी परंपरा में हमारी दीक्षा हुई, लेकिन सेवा पुष्टि मार्गीय ठाकुर जी की प्राप्त हुई। कई लोग इसमें बात बोलते भी हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई
ठाकुर जी संप्रदाय में मत बांधो। ठाकुर जी हैं पुष्टि मार्ग के भाव से सेवा होती है ठाकुर जी की। इसका मतलब ये थोड़ी कि रामानुजी नहीं कर सकते सेवा, सब करेंगे। रामानुजियों के नारायण हैं तो नारायण की सेवा पुष्टि मार्ग कर सकते हैं, पुष्टि मार्गियों के। और रही बात, हम ब्रजवासी हैं, ये स्वरूप जो है और ये स्वरूप जो है और ये स्वरूप जो है, इस पे तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो हमारे ही हैं। जैसे महाराष्ट्र के लोगों का इन पे अधिकार है, ये आपके हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज द्वारिकाधीश पर गुजरात के लोगों का अधिकार है। शेष नाग पर पौड़े हुए ठाकुर जी का दक्षिण के लोगों का अधिकार है। महाप्रभु जगन्नाथ पर उड़ीसा के, कलकत्ता के, बंगाल के लोगों का अधिकार है। पर ये और ये तो हम ब्रजवासियों के हैं, इन पे तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये संप्रदायों में कैसे बट सकते हैं? संप्रदाय से, ये तो हमारे हैं। भेजा आपको, जाओ दर्शन करके आओ। और श्री छीत स्वामी जी गए और जाकर के आपने श्री गिरधर लाल जी, श्रीनाथ जी का दर्शन किया। आपने जैसे ही दर्शन किया, दर्शन करते ही आपको लगा ही नहीं कि कोई पाषाण है, आपको लगा ही नहीं कि कोई सामान्य है। देखते ही आपके मन में भाव आ गया, ये तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी खड़े हैं। और छीत स्वामी के पहुंचते ही मंद मंद मुस्का करके तुरंत एक स्वर कान में पड़ा, सुबल तू आ गए हो। और ये सुबल दास, सुबल सखा ही श्री छीत स्वामी जी के रूप में आए। नेत्रों से विरल अश्रुधार गिरने लगी, क्योंकि श्रीनाथ जी जो हैं ये सखा प्रधान ठाकुर जी हैं, ये सखाओं के ही, अष्ट सखाओं के ही ठाकुर जी हैं। सुबल कान में शब्द आया, ढूंढने लगे कौन बोल करके गया। और तभी सामने देखे ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते दिखे। छीत स्वामी को बोध हो गया, अरे ये एक दिन में इतना परिवर्तन जो चित्त में आया, इसका यही प्रमाण है कि पूर्व जन्म को मैं सुबल सखा हूं, ठाकुर जी का सखा। अखियन गिरधर भावे, आज जिस पद से कथा प्रारंभ की, इसी पद को गा करके छीत स्वामी जी ने वंदन किया। अखियन गिरधर भावे मेरी अखियन, गाइए। छीत स्वामी कटि क्षुद्र घंटिका, छीत स्वामी नूपुर पद ही सुनावे, अखियन गिरधर भावे मेरी अखियन। यह छवि सदा श्री विठ्ठल के उर, यह छवि सदा मोमन मोद बढ़ावे, मोमन कहाँ कहूँ तो सो सुन सजनी, कहाँ कहूँ तो सो सुन सजनी, उतही को उठ धावे, उतही को अखियन गिरधर भावे मेरे अखियन। और तब एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? आप दर्शन कर रहे थे और सामने से ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा करके कभी आंखें पलका रहे हैं,
कभी गोल गोल नेत्र ऐसे घुमा रहे हैं, कभी अपनी दतुइयां दिखा रहे हैं, कभी यहाँ कट्टी पर रखे हुए हाथ से ऐसे ठेंगा दिखा रहे हैं, कभी उठी हुई भुजा से ऐसे बुला रहे हैं। ये सब झांकी का दर्शन, और अरे फूट करके रो रहे हैं छीत स्वामी। गुसाई जी तो तभी क्या थे, ये गिरिराज जी कैसे आ गए? सुबह सुबह मंगला तो गोकुल में कर रहे थे और गोकुल से ये चले नहीं हैं। तब आपने पक्का करने के लिए आसपास के लोगों से पूछा, बोले गुसाई जी विठलनाथ जी भीतर हैं क्या? आपने कहा नहीं नहीं, गुसाई जी तो गोकुल में हैं, वो यहां नहीं आए हैं। बोले मुझे क्यों दिख रहे हैं फिर? तब आपको लगा कि भ्रम होगा, उनके जैसे कदकाठी का कोई और दिखा होगा। थोड़ी देर बाद तो स्पष्ट सामने आ गए और सामने आकर के मुस्कुराते हुए सब वैष्णवों को प्रसाद वितरण किया। तब आपने पुनः आंखें मूंद करके और मीड़ करके देखा और स्पष्ट दिख रहे हैं। बोले गुसाई जी हैं। तब किसी से कहा, बोले आपको गुसाई जी दिख रहे हैं? बोले कौन गुसाई जी? वो तो मुखिया जी हैं मंदिर के। अरे गुसाई जी विठलनाथ जी। बोले नहीं नहीं, ये मुखिया जी हैं। सबको मुखिया जी दिख रहे थे, लेकिन छीत स्वामी जी को गुसाई विठलनाथ जी दिख रहे थे। तब आप दौड़ करके वापस गोकुल गए और जाकर के चरणों में प्रणाम करके बोले, मैं समझ गया आप कौन हो। अभी तक ये बुद्धि मेरे मन में थी कि आप एक देहधारी ही हो, लेकिन अब मैं मान गया हूं आप देहधारी नहीं हो, आप तो साक्षात विठल रूप निधान, आप तो वही हो, ठाकुर जी ही हो, गुरुदेव के रूप में घूम रहे हो इधर उधर। अरे इतनी जल्दी गोकुल और गोवर्धन कैसे कर सकते हो आप? मैं जान गया आपको। और बहुत सुंदर पद है। तभी गुसाई जी ने आपको कहा कि चलो आपकी अब दीक्षा करेंगे, लेकिन उससे पहले ठाकुर जी को पलना झुला दें थोड़ा सा। और छीत स्वामी जी सामने बैठे हैं और पलना झुला रहे हैं श्री गुसाई विठलनाथ जी, और छीत स्वामी गा रहे हैं प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठलनाथ झुलावे हो। प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठलनाथ झुलावे हो। प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठलनाथ झुलावे हो। गाइए प्रिय श्री विठलनाथ। और अब सबको तो दिख रहा है कि गुसाई जी झूला झूला रहे हैं और ठाकुर जी बैठ के झूल रहे हैं, लेकिन तभी छीत स्वामी जी को वो दिख रहा है जो किसी को नहीं दिख रहा है। क्या? हे कबहू के आप संग मिल झूले, कबहू कबहू के आप संग मिल झूले, कबहू के उतर झुलावे हो। कबहू के उतर झुलावे हो। हे प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठलनाथ
गाना पड़ेगा सबको, और दर्शन कीजिए नेत्र बंद करके अपने चित्त में। क्या कह रहे हैं? बोले कबहू का आप संग मिले झूले। झुलाते झुलाते कभी कभी गुसाई जी ठाकुर जी के संग बैठ जाते हैं, और कबहू का उतर झुलावे हो, कभी कभी उतर के स्वयं झुलाने लगते हैं। कैसे खिलौना है? आप लोग जब घर जाइए अपने ठाकुर, कल एक लाली हमने देखी, छोटे से सिंहासन में ठाकुर जी के कपड़ा के ही उसने बनाए थे झूला, और उसमें झूल रहे थे ठाकुर जी। देख के बहुत सुख मिला। जैसे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज अपने ऊपर ना कहीं झूला बना के लड्डू गोपाल को नित्य झुलाना ही है, वो झूलते ही हैं। और जब जब झुलाओ तब ये पद सुनाओ ठाकुर जी। आज भी नंदोत्सव जन्माष्टमी के अगले दिन ये पद गाया जाता है हवेली में, और ठाकुर जी इसी पद से ही पलना झूलते। पलना का सबसे पहला पद यही शीत स्वामी जी का, कबहू का सुरंग खिलौना बनाया, और आपको अष्ट सखाओं में सम्मिलित किया। इस प्रकार शीत स्वामी जी अष्ट सखाओं में सम्मिलित हो गए, और अब आप केवल ठाकुर जी के यश का गान करते हैं। बंधुओं, शीत स्वामी जी के बहुत कम पद हैं, सबसे कम पद अष्ट सखाओं में शीत स्वामी जी के हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने भाव में रहते थे, 2-2, 3-3 दिन तक मूर्छा ही नहीं जाती थी इनकी। आप गोवर्धन गए और श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके आपने पहली बार एक विनती की। क्या? कि नाथ, अब कृपा करके मुझे अपना दर्शन करा दीजिए, मुझे अनुभव करना है, जैसे सूरदास जी को होता है, जैसे नंददास जी को होता है, जैसे गोविंद दास को होता है। मैं सुनता हूं तो मेरे मन में ईर्ष्या नहीं होती, अच्छा लगता है कि आप उनको अनुभव कराते हैं, पर अब मेरी भी इच्छा होती है कि आप मुझे भी अनुग्रहित कीजिए। आप नित्य यही भाव रखते थे, ठाकुर जी से जा जा करके प्रार्थना करते थे कि नाथ कृपा करके अब मुझे दर्शन कराओ। तब एक दिन आप गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, और तभी संध्या की बेला हुई, शाम का समय हुआ, और तभी आपको क्या दिखता है? असंख्य गायों का समूह सामने से आ रहा है, और उन गायों के मध्य से जैसे ही प्रथम गाय हटती है, तभी क्या देखते हैं? ऐसे अपनी भुजा पर यहां पर एक लकड़ी का टेक लगाया हुआ है, दोनों पैर त्रिभंगी जैसे ठाकुर जी खड़े हैं, और दूसरी भुजा जो है वो सुबल सखा के कंधे पर रखी है, और हाथ में एक कर से वेणु लेकर के ठाकुर जी मधुर बजा रहे हैं। अपना शीश सुबल के कंधे पर झुका रखा है, और प्रेम निमग्न होकर के वेणुनाद कर रहे हैं। वातावरण बदल गया।
वायु में चंदन की सुगंधी आने लगी, इतना सुंदर वातावरण, ऐसी सुखद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श पाते ही तन आनंदित होने लगा। और ठाकुर जी मधुर होकर के श्री छीत स्वामी जी को देख रहे हैं और फिर सुबल सखा की ओर देख रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी ये दर्शन छीत स्वामी जी को कराया। तब आपने पद गाया जो हम कल गा रहे थे, आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे, गायन सो ब्रज छायो वैकुंठहु बिसरायो, गायन के हेत गिरी कर ले उठायो। मैं एक बात कथा में कह चुका हूं, ठाकुर जी का यदि अनुभव होगा या तो ब्रह्म वेला में होगा या संध्या गौचारण वेला में होगा, इन दो वेलाओं में ठाकुर जी का अनुभव हो सकता है। इन दोनों समय पे ही सारे मंदिर बंद होते हैं वृंदावन के, ब्रह्म वेला से पहले और संध्या में गौचारण बेला पर। ये दो सत्र ऐसे हैं, यदि किसी साधक को भगवत दर्शन करना हो, इन दो सत्रों में यमुना तट, गिरिराज जी की तलेटी और एकांत वन वृंदावन का ढूंढ लीजिए, वहां बैठ के गाओ इन पदों को, देखिएगा आप, अनुभव होगा। हम तो बहुत फंस गए हैं माया जाल में, संसार में इतने ज्यादा भागदौड़ में, हम तो कर नहीं पा रहे एकांत। आप करके देखो, करेंगे हम भी, आज नहीं तो कल करेंगे, अभी सेवा में लगे हैं सबकी, एक दिन करेंगे, कोई ना जाने, किसी को पता ना चले, ऐसे करना है। और एकांत ढूंढिए, और जरूरी नहीं है गोदावरी जी के तट पे, भैया सुनो अपनी रिस्क पे जाइयो, कहीं नाग देवता मिल जाए तो हम तो मत कहियो, ऐसे जाइएगा कि कोई दिक्कत ना हो। एकांत ढूंढो और समय दो हो, ब्रह्म बेला से पूर्व का कोई उठाना हो उस समय, क्योंकि उस समय क्या है, आप लोग कहोगे महाराज जी ब्रह्म बेला से पहले क्यों? ब्रह्म बेला शुरू होती है 3:45 पे, उससे पहले क्यों? ठाकुर जी रात भर रास करते हैं और ठीक ब्रह्म मुहूर्त पे यशोदा मैया उठती हैं, 3:45 बजे यशोदा मैया उठती हैं। उनके उठने से पहले लाला दौड़ के आ रहे होते हैं रास से वापस, और यशोदा मैया के बगल में अचक से आके रजाई ओढ़ के सो जाते हैं कि मैया को लगे आके लाला तो मेरे बगल में ही सोए है। तो उस समय ठाकुर जी रास से वापस आ रहे होते हैं। यदि आप जाग करके पुकार रहे होंगे इन वाणियों के द्वारा, तो हो सकता है नंद भवन जाते जाते ठाकुर जी मिल के निकल जाएं। रास में नहीं मिलेंगे, नंद भवन में नहीं मिलेंगे, इन दोनों के बीच के मार्ग में मिलेंगे। ऐसे ही गौचारण में नहीं मिलेंगे, नंद भवन में नहीं मिलेंगे, पर जब नंद भवन से जाते हैं या वापस आते हैं मार्ग में मिल सकते हैं। तो ये दो सत्र हैं, इनमें ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है। छीत स्वामी जी 2 दिन तक मूर्छित पड़े रहे और 2 दिन बाद जब आपको होश आया तो आप यही पद गाने लगे। दौड़े दौड़े श्रीनाथ जी के पास गए और श्रीनाथ जी के सामने जाकर के आपने एक सुंदर पद गाया, हे नाथ, मैं जान गया हूं कि मैं आपको एक सखा हूं, मेरा नाम सुबल है। हे नाथ, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहूं, मैंने कहीं सुन ली है कथा में कि व्रज में जन्म लेवे वारो, व्रज को ध्यान करवे वारो, व्रज को स्मरण करवे वारो मुक्ति को प्राप्त कर ले। लेकिन नाथ, मुझको आपसे मुक्ति नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? तब छीत स्वामी जी का एक बहुत प्रसिद्ध और बड़ा सुंदर पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसेवो। एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो। सब लोग सामने कुछ रख लीजिए, मांगिए ठाकुर जी से।
श्री चेत स्वामी गा रहे हैं अपना पल्लू पसार करके, अपनी पीताम्बरी ठाकुर जी के आगे मानो झोली करके मांग रहे हैं। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले इस ब्रज में मेरा पुनर्जन्म हो जाए नाथ, ऐसी कृपा कर दे। गाइए सब लोग। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसेवो। एहो विधि ना तो पे और कैसा जन्म? अहीर की जाति समीप नंद, हे घरी घरी श्याम हेर हेर हसीवो। ओ घर घर श्याम हेर हेर हसीवो। हसवो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसेवो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार। श्री वृंदावन धाम की और क्या करना है? ब्रज में रहना है तो दधि को दान मिस ब्रज की बीथिन। दधि को मिस मतलब के लिए, हाँ दधि को दान मिस व्रज की बीथिन। दधि को ओ
झकझोरी ने अंग अंग को परसवो, अंग अंग को हो झकझोरी ने अंग अंग को परसवो, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसेवो, एहो विधि ना तो पे अचरा अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसेवो, एहो विधि ना तो चित स्वामी गिरे धरन श्री विठ्ठल, चित स्वामी गिरे ओ चित स्वामी गिरे धरन श्री विठ्ठल, चित हे शरद नैन रस रास को बिलसिवो, शरद नैन रस रास को बिलसिवो, ओ शरद नैन रस रास को बिलसिवो, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसेवो, एहो विधि ना तो पे अचरा अपना ही पद दोहरा रहे, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो।
अहीर की जात समीप नंद घर, घरी घर श्याम नित नित हंसे वो। और बस इसी पद को गाते 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 श्री गिरिराज जी को नेत्रों में विराजमान करके, रज को अपने अंग से लिपटा करके श्री छीत स्वामी जी व्रज रज में विलीन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे श्री छीत स्वामी जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनके मधुर भाव ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं। ऐसे मधुर मधुर भाव और आपकी कथा, बहुत कुछ, एक शिष्य का शिष्यत्व कैसा होना चाहिए, ये छीत स्वामी जी से सीखना चाहिए। बंधुओं, आप जिन्हें गुरु मानते हैं वो गुरु भी किसी के शिष्य हैं, तो वह भी अपने शिष्यत्व का निर्वहन करते हैं, और वो जिनको गुरु मानते वो भी किसी के शिष्य हैं। शिष्यत्व के निर्वहन से ही वो गुरु बने। इसलिए गुरु के प्रति भावना कैसी, विचार कैसा, व्यवहार कैसा, और किन किन बातों की सावधानी व्यक्ति को जीवन में रखनी चाहिए, छीत स्वामी जी से हम सीखते हैं। ऐसे श्री छीत स्वामी जी को बार बार प्रणाम करते हुए और इनके चरित्र को मंगल में विश्राम देते हैं। अब कितने सखा हो गए? सूरदास, कुम्मनदास, नंददास, कृष्णदास हो गए? कृष्णदास हो गए? हो गए कृष्णदास? कृष्णदास हो गए? अच्छा, और आज हो गए छीत स्वामी। यही हुए ना? कौन? हाँ, गोविंददास। छह हो गए। हमें क्यों लग रहा है कि कृष्णदास नहीं हुए? अभी हो गए। 6 सखा हो गए, 5 हुए ना? कौन को नाम ज्यादा बोल दियो? दोबारा गिनो। सूरदास, कृष्णदास, गोविंददास, नंददास और छीत स्वामी। कौन? कुम्मनदास हैं? कृष्णदास नहीं हुए अभी। कृष्णदास नहीं हुए हैं। अधिकारी जी हो तो गए शायद। 6 सखा हो गए, तब तो 2 ही सखा बचे। अब 2 सखा कौन कौन है? श्री परमानंद दास और कौन? चतुर्भुज दास। तो अब किनका सुनाए कल बताओ? किनका? चतुर्भुज दास जी वाले बस पहले केवल चतुर्भुज दास जी वाले बोले, बोलो। और परमानंद दास जी वाले बोलो। अब है ऐसा मत करो, परमानंद दास जी के संग ऐसा क्यों कर रहे हो आप? श्री परमानंद दास जी का चरित्र इतना अद्भुत है कि क्या बताएं। बाल लीला के ऐसे ऐसे पद गाए परमानंद दास जी ने। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। एक गोपी के घर गए ठाकुर जी, सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। ठाकुर जी जाकर के सत्यनारायण भगवान नीचे बैठा दिए, स्वयं बैठ गए चौकी पे। गोपी से बोले हमारी पूजा कर। गोपी बोली लाला तू नहा लियो? ना, अभी जाऊंगा पूजा करा के जाऊंगा नहावे। बोले हैं रे, सत्यनारायण भगवान की पूजा घर में हेवे वारी, गोबर का चौका लगाया, मैंने पाटा पे आके बैठ गया, मेरे सत्यनारायण भगवान कहाँ है? बोले वो बैठो नीचे, मैं हूं सांचो जय जय। गोपी ने ठाकुर जी को ऐसे धपक दिया थोड़ा सा। अब गोपी तो चली गई रसोई घर में। ठाकुर जी बोले तेने सांचे सत्यनारायण को अपमान कियो है, अभी बताऊं तो को। और ठाकुर जी गए और वहां पर एक ग्राम सिन्न जानते हैं? गांव का शेर। दत्त भगवान के नीचे 4 बैठे हैं, अंदर दर्शन करोगे, चारों वेदों के रूप में। उनका नाम बोलने में हमको बड़ा अटपटा लगता है, ग्राम सिन्नी बोल देते हैं। वो ग्राम सिन्नी ने अभी अभी बच्चे दिए थे। ठाकुर जी रोज खेलते थे उनसे जाके। सोई वो छोटे छोटे बालकों को एक साथ ऐसे गोदी में भर के लाए, और गोपी जैसे ही गई अंदर कक्ष में, सत्यनारायण भगवान के अगल बगल में बिठा गए। और जाते जाते बोले भाभी जी अपने सत्यनारायण को दर्शन कर लियो।
तब परमानंद दास जी ने ये पद लिखा, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसे श्री परमानंद दास। लेकिन आप लोगों ने चतुर्भुज दास जी का नाम लिया है, तो गोवर्धन वासी सांवरे श्री कुम्भन दास जी के पुत्र हैं श्री चतुर्भुज दास जी। उनका चरित्र हम लोग कल सुनेंगे। बड़े प्रेम और भाव से आप सब लोग समय से विराजमान हो जाओ। और अब 29, 30, 1, 2, 3, 4 आज के बाद 6 दिन की कथा और है, और 2 सखा बचे हैं। उसके बाद के जो सत्र हमने ऐसा कहा था कि श्री चैतन्य चरित्र का हम लोग अगर मन में भाव बना, क्योंकि विरह बहुत है चैतन्य चरित्र में, और वैसे ही दिन कम है, जाते समय रोना नहीं है हमको, लेकिन फिर भी जैसी दत्त प्रभु आज्ञा करेंगे तो लगेगा भाव। तो श्री चैतन्य चरितामृत सुनाते हुए फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। 1, 2 और 3 तारीख को गुरु शिष्य मिलन महोत्सव दीक्षा का क्रम सुबह 5 बजे हो जाएगा प्रारंभ, 5:15 लास्ट। हम सीधे गोदावरी जी से वहीं आएंगे, पीछे जहाँ भोजनालय उसके बगल में व्यवस्था हो रही है। जितने भी शिष्यगण आते जा रहे हैं और जो आने वाले हैं वो सब लोग उस दिन 4 बजे ही स्नान करके वहाँ पहुँच जाइएगा। 3 दिन का वो सत्र, दीक्षा का क्रम पहले होगा, उसके बाद शिष्यों से कुछ देर मिलेंगे, कुछ थोड़ी बहुत वार्तालाप करेंगे। उसके बाद गोदावरी स्नान, गिरधर लाल जी का दर्शन, महाप्रसाद, कथा, ये सब सत्र क्रम रहे।